Dear friends, what a pleasure it is to sit at the feet of God and listen to Him. प्रिय दोस्तों, परमेश्वर के चरणों में बैठकर उनकी सुनना कितना आनंददायक होता है। Even today He's speaking to us. आज भी वे हमसे बात कर रहे हैं। 2 Timothy 1:7 the Lord says, दूसरा तिमोथियुस अध्याय 1:7 में प्रभु कहते हैं, God gave us a spirit not of fear, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, but of power and love and self-control. परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। May that spirit of God be upon you परमेश्वर की यही आत्मा आप में हो and take away every act of fear in your life. और आपके जीवन से हर एक प्रकार के भय को दूर कर दे। This spirit is the Holy Spirit. यह आत्मा तो पवित्र आत्मा है। And this verse says He works in us in 3 ways. और इस वचन के अनुसार यह हमारे भीतर 3 प्रकार से काम करती He है। gives us power. वह हमें सामर्थ देता है। 1 Corinthians 12:8-10 says, पहला कुरिन्थियों 12:8-10 कहता है, it talks about the gifts of the Holy Spirit. यहाँ पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में बात किया गया है। Gift of word of wisdom and knowledge. बुद्धि और ज्ञान के वचन का वरदान, Gift of working miracles. चमत्कार करने का वरदान, Gifts of healing. चंगाई का वरदान, Gift of prophecy. भविष्यवाणी का वरदान। These bring the power of God through us ये हमारे द्वारा परमेश्वर के सामर्थ को लाती हैं in our everyday life. हमारे प्रतिदिन के जीवन में। And then the Holy Spirit pours love into our hearts. और फिर पवित्र आत्मा हमारे मनों को प्रेम से भर देता। Jesus has said in the Bible that loving God and loving your neighbor is the best commandments. बाइबल में यीशु ने कहा कि परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से प्रेम करना सबसे उत्तम आज्ञाएं हैं। He wants us to love. वो चाहता कि हम प्रेम रखें। The Holy Spirit helps us to love people. लोगों से प्रेम रखने में पवित्र आत्मा हमारी सहायता To करता है। love even those who have harmed us, उनसे भी प्रेम रखने में जो हमें चोट पहुंचाते, making us see them all as God's people हमें यह देखने में मदद करता कि वो भी परमेश्वर के ही लोग हैं and making us a blessing to them. और उनके लिए आशीष बनने में मदद करता। And finally, the Holy Spirit brings self-control within us. और फिर पवित्र आत्मा हमारे भीतर संयम को लाता है। He reminds us about the righteousness of God and the word of God वो हमें परमेश्वर की धार्मिकता और उसके वचन को याद दिलाता when we go through the temptations, जब कभी हम परीक्षाओं से गुजरते, when we go through wrong thoughts, जब कभी हम गलत विचारों में उलझ जाते, to take shortcuts. जब कभी हम आसान रास्ता अपनाते। He will bring the fear of God within us वो हमारे भीतर परमेश्वर के भय को लाता है and remind us to be holy before Him. और हमें याद दिलाता कि उसके समक्ष हमें पवित्र रहना है। My friend in college was very arrogant and a fighting person. कॉलेज में मेरा एक मित्र था जो बहुत ही घमंडी और झगड़ालू स्वभाव का था। He would always lead a gang and he'd be the leader. और वो हमेशा एक गिरोह की अगुवाई करता और वही उनका नेता भी था। Nobody can oppose him. कोई उसका विरोध नहीं कर सकता He था। was a terror. वो तो एक डर का कारण था। But then somehow one person talked to him and he submitted his heart to God. और फिर कैसे भी तो एक व्यक्ति ने उससे परमेश्वर के विषय में बातें की और उसने अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दिया Holy Spirit filled him. और वह पवित्र आत्मा से भर गया And after that he became a new person. और उसके बाद वह एक नया व्यक्ति बन गया He would lead all the fellowship meetings in bringing all the people there. और वही फेलोशिप मीटिंग की अगुवाई करता और सबको वहां लेकर भी आता, Right in that same college campus. उसी कॉलेज के परिसर में। And he would make sure everybody comes. और वह सुनिश्चित करता कि सब आएं। He would arrange everything in that meeting. वही उस मीटिंग में सब बातों का प्रबंध करता And he would take care of all his brothers and sisters there. और वहां आए अपने सभी भाई बहनों की वो ही देखभाल करता। The power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ, Shall we receive him? आइए हम उसे ग्रहण करें। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Fill us with your power, Holy Spirit. पवित्र आत्मा हमें अपनी सामर्थ से भर दें। Give us your power to do great things for your name. अपनी सामर्थ हमें दें ताकि आपके महान नाम के लिए हम काम कर सकें। Power in our studies. हमारे अध्ययन में सामर्थ, Power in our ministry. हमारी सेवकाई में सामर्थ, Power in our talents. हमारी प्रतिभाओं में सामर्थ, Power in our behaviors. हमारे व्यवहार में सामर्थ। Lord, give us the power. हे प्रभु हमें सामर्थ दीजिए। Give us love to love people. दूसरों को प्रेम करने के लिए हमें प्रेम से भर दें। Father, pour your love into your children's hearts. पिता अपने बच्चों के हृदय को अपने प्रेम से भर दीजिए। Let that love take away every anger. वो प्रेम हर एक क्रोध को दूर कर दे।
Take away every pain. हर एक दर्द को वो दूर कर दे, Take away every selfishness. हर एक स्वार्थ को वो दूर करे, Take away every greed. हर एक लालच को वो दूर कर दे। Let your love be pure within them. उनके भीतर आपका प्रेम शुद्ध हो। Lord, give them great self-control. पिता, एक बड़ा संयम उन्हें दीजिए। Help them to resist the temptations of the devil. शैतान के प्रलोभन का विरोध करने में उनकी सहायता कीजिए। Loving you more than the temptations. प्रलोभनों से अधिक वो आपसे प्रेम करें, More than their sins. उनके पापों से अधिक बढ़कर, More than their bad habits. उनके बुरी आदतों से भी बढ़कर Help us love you more, Lord. आपसे प्रेम करने में हमारी सहायता Thank करिए। you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र In आत्मा, Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Precious Indulata, along with you, I wish your beloved daughter Evangeline Nand a happy birthday. प्रिय इंदुलता, आपके साथ साथ मैं आपकी प्यारी बेटी एवेंजलिन नंद को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। God bless you, little daughter, darling Evangeline. May the Lord's blessing, saying you'll be blessed more than any other people, come true in your life. Deuteronomy 7:14. परमेश्वर आपको आशीष दे प्यारी बेटी एवेंजलिन। परमेश्वर आपके जीवन में यह आशीष पूरा करे कि आप अन्य सभी लोगों से अधिक आशीष पाएं। व्यवस्था विवरण 7:14। Father, bless her with wisdom and spiritual grace and a blessed year and a golden future. हे पिता, उसे बुद्धि, आत्मिक अनुग्रह, एक आशीषित वर्ष और एक उज्जवल भविष्य प्रदान कीजिए। Bless Indulata with success in the government teacher exams. Let her have the job, Lord. Have the job. Honor her with this government job. इंदुलता को सरकारी शिक्षक परीक्षा में सफलता का आशीर्वाद दीजिए। हे प्रभु, उसे यह नौकरी दिलाएं। उसे सरकारी नौकरी से सम्मानित कीजिए। Financial blessings. Let the money come to her. Let her buy the land at a low price with good health. उसे आर्थिक आशीर्वाद मिले, उसे धन की प्राप्ति हो, उसे आप अच्छा स्वास्थ्य दीजिए और वह कम कीमत पर जमीन खरीद सके। And beloved Anil Kumar, be blessed in his profession and raise him to great heights. और प्रिय अनिल कुमार को उनके प्रोफेशन में आशीषें और सफलता मिले और वह ऊंचाइयों को छुएं। In the India Bar Council exam, let him have great success, top the list and have a blessed career. भारतीय बार परिषद की परीक्षा में उन्हें आप अपार सफलता और आशीष दीजिए, शीर्ष स्थान वे प्राप्त करें और उनका भविष्य उज्जवल हो। Elvin, have spiritual grace. एल्विन को आत्मिक अनुग्रह की प्राप्ति हो। Sister Nanda Nand, have divine health and divine peace in Jesus' name. Amen. God bless you. बहन नंदई नंद को ईश्वरीय स्वास्थ्य और अलौकिक शांति की प्राप्ति हो, यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। My precious sister Namita Topno, thank you so much for your thank offering, which is a blessing to millions of people. मेरी प्यारी बहन नमिता टोपनो, आपके धन्यवादी भेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह तो लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण है। According to Jeremiah 31:14, my people will be filled with my bounty, declares the Lord. May this blessing of bountiful blessings come upon you. यिर्मयाह 31:14 के अनुसार यहोवा कहते हैं, मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। ये आशीषें, भरपूरी की आशीषें आप पर हो। Bless our precious sister Namita with good health, Lord. Please help her to rejoice over every blessing in the family. हे प्रभु, हमारी प्यारी बहन नमिता को अच्छे स्वास्थ्य की आशीष दीजिए। परिवार में सभी आशीषों से वे प्रसन्न होने पाए, ऐसी उनकी मदद करिए। Brother Jolan, let the diabetes and heart be healed in Jesus' name. Let him be well. यीशु के नाम से भाई जोलन उनके मधुमेह और हृदय रोग से चंगाई को पाएं और स्वस्थ रहें। Bless Nikunj Khalko and Anup Khalko with good health and divine strength and all the joy of heaven. निकुंज खलको और अनूप खलको को अच्छे स्वास्थ्य, ईश्वरीय बल और स्वर्ग के सभी आनंद से आशीषित कीजिए। Swati Esther, have a safe confinement to the 2 children being born in a healthy manner, in a sweet way. Bless the family. स्वाति एस्तर का प्रसव अपने जुड़वा बच्चों के साथ सुरक्षित रहे, जो स्वस्थ और सुखद तरीके से जन्म लें। परिवार को भी आशीष दीजिए। Pastor Munga, have spiritual blessings
पास्टर मुंगा को आत्मिक आशीर्वादों की प्राप्ति हो। Asha Munga and Irene Khalko have wisdom and great accomplishments in Jesus' name. Good health too. Amen. आशा मूंगा और एरीन खालको को ज्ञान और महान उपलब्धियों की प्राप्ति हो। यीशु के नाम से उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। आमीन। Neha Hembram, thank you for your thank offering, which is a blessing to millions of people. नेहा हेब्रम, आपकी धन्यवादी भेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह तो लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण है। According to 2 Samuel 7:11, the Lord declares to you that the Lord himself will establish a house for you. दूसरा शमूएल 7:11 के अनुसार परमेश्वर यहोवा यह कहते हैं कि वे तेरा घर बनाए रखेंगे। Father, I pray for Neha Hembram. Give her an own house, blessing in the family, good health and divine protection. हे पिता, मैं नेहा हेब्रम के लिए प्रार्थना करता हूँ। उन्हें उनका अपना घर, परिवार में आशीषें, अच्छा स्वास्थ्य और ईश्वरीय सुरक्षा प्रदान कीजिए। Bless Gilead Isaac. Lord, let the ADHD and autism be healed, Lord, be healed. You can do anything, Lord, anything. गिलियड आइजक को आशीष दीजिए। हे प्रभु, ADHD और ऑटिज्म से उसे चंगाई दीजिए। हे प्रभु, उसे चंगा कर दीजिए। आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, सब कुछ। Bless darling Gilead. Let him be a free person, free from all these weaknesses. Let him be healthy. प्रिय गिलियड को आशीष दीजिए, उसे एक स्वतंत्र व्यक्ति बना दीजिए। इन सभी कमजोरियों से उसे छुटकारा दें, उसे एक उत्तम स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। Let his intelligence become perfectly normal. Lord, let him be perfectly normal. In Jesus' name, Amen. God bless you. उसकी बुद्धि पूरी तरह से सामान्य हो जाए। हे प्रभु, उसे पूर्णतः स्वस्थ कर दीजिए। यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। I want you to bring blessings upon your children. लेकिन मैं चाहता हूं कि निश्चय आप अपने बच्चों पर आशीष लेकर We आएं। have a wonderful plan called the Young Partners Plan for your children to be blessed. आपके बच्चों की आशीष पाने के लिए हमारे पास बहुत ही अद्भुत प्लान है जिसका नाम है यंग पार्टनर प्लान, युवा सहभागी योजना। Every day we pray for the young partners in the prayer tower. हर एक दिन प्रेयर टावर में हम यंग पार्टनर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। Through the offering that you give in the name of your child will become a blessing to millions of people. आप अपने बच्चे के नाम से जो भी भेंट देते हैं ये तो सच में लाखों लोगों के लिए आशीष होगी। So you can support Jesus Cause तो आप जीसस कॉल्स को सपोर्ट कर सकते हैं to be a blessing to millions of people. कि लाखों लोगों के लिए आशीष हो जाए। Enroll your child as a young partner. अपने बच्चों को यंग पार्टनर के रूप में एनरोल Let कीजिए your child get all the blessings as he or she grows up. और जैसे कि आपके बच्चे बड़े होते हैं वो सारी आशीषों को प्राप्त करें। And support every month in the name of your daughter आपकी बेटी के नाम में आप हर एक महीना सहायता करें or son. या बेटे के नाम पर। God's blessings will be upon your child. और परमेश्वर की आशीष उस महीने आपकी संतान पर होगी। Here's how you can do it. आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। सो आज ही www.jesuscalls.org पर पधारें और दिए गए QR कोड को स्कैन करें। हमारा ईमेल आईडी है ypp@jesuscalls.org या निम्न नंबर पर संपर्क करें 9840900477। आज ही युवा सहभागी में पंजीयन कराएं और अपने बच्चों के जीवन में ईश्वर की महान आशीषें लेकर आएं।